जिह घट दीपक राम का तिह घट तिमर न होए। उस उजियारे ज्योत के सब जग देखें सोई। देखो दादू दयाल जी कह रहे हैं, भाई जिस घट के अंदर राम नाम का दीपक जल रहा है, गुरु नाम का दीपक जल रहा है, वहां कभी अज्ञान अंधकार प्रवेश नहीं करता। उस परम ज्योति के प्रकाश में सारा जगत दृष्टिगोचर हो रहा है। लेकिन भाई हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसका मुख्य कारण है कि जो सबसे विशेष पहलू है संत मत का, हम उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि ध्यान दे रहे होते तो आज हम सहजदल कवल से त्रिकुटी, त्रिकुटी से दसम द्वार, दसम द्वार से भंवर गुफा और भंवर गुफा से सोहम की जो शब्द धुन है वो सुन रहे होते और सचखंड के नजारे देख रहे होते, यानी उस लोक का अनुभव कर रहे होते। अब मैं कहूं कि 100 में से 99% लोग सुमिरन को तवज्जो नहीं देते और इसीलिए केवल 1% लोग ऐसे हैं जो कि शब्द धुन सुन रहे हैं। मैं यदि ये कहूं कि अपने सुमिरन को 4 से 7% तक बढ़ाओ, बढ़ना तो 10% तक चाहिए और यदि बढ़ा सकते हो तो और आगे तक बढ़ाओ, पर 4 से 7% तक यदि बढ़ गया तब भी हमारा काम चल जाएगा। अभी हमारा सुमिरन 4 से 7% यानी कि 7% तक, 10% तक कैसे बढ़े, पहले ये विचार करो। दुनियावी चीजों के लिए भी तो हम विचार करते हैं। अभी घर में शादी हो तो कैसे विचार करेंगे कि बेटी की शादी है, इतना हमें धन खर्च करना है, कहां कहां से पैसा आएगा, कैसे कैसे सामान लेंगे, कौन कौन मदद करेगा, इस तरह की रूपरेखा बनाते हैं नहीं बनाते हैं? और भाई एक दिन सही तरह से शादी कर लेते हैं। अब जिस व्यक्ति के सर पर शादी का बोझ होता है वो सारा दिन उस शादी के विषय में ही सोचता रहता है कि मुझे कैसे कैसे शादी करनी है, कैसे कैसे इंतजाम करने हैं। भाई जो लोग सुमिरन को बढ़ाना चाहते हैं या जिन लोगों का सुमिरन नहीं बन रहा है, अब मैं उनसे कहता हूं वो भी अपने सुमिरन के विषय में इस तरह क्यों नहीं सोचते। सुमिरन की असफलता का सबसे बड़ा कारण है हमारा उसके प्रति जो नजरिया है वो पूरा सही नहीं है। यदि नजरिया सही होता तो भाई हमारे हृदय में केवल हरि का वास होता, यानी गुरु नाम का जाप चल रहा होता और जो संसार की आसक्तियां हैं वो हमारे अंदर नहीं होती। और वही लोग शब्द धुन सुनने के अधिकारी भी हैं। मैं कहता हूं वही परमात्मा को भी अधिक प्रिय हैं। तो दादू दयाल जी ने कहा भी है, सोई जन साधु सिद्ध सो, सोई सकल सिर मोर, जिनके हृदय हरि बसै दूजा नाही और। भाई वही भक्त, वही साधु, वही सिद्ध है। और मैं तो कहता हूं जैसे कहा उन्होंने, वही सबका सिर मोर है जिसके हृदय में हरि का, गुरु नाम का वास है। अब जो लोग नामधारी हैं, नाम मिल चुका है, लेकिन नाम का सुमिरन एक साथ 2 घंटे 2.5 घंटे का नहीं करते। कोई 10 मिनट कर लेता है, कोई 20 मिनट कर लेता है, कोई आधा घंटा कर लेता है, कोई 1 घंटा कर लेता है। तो भाई इसे बढ़ाओ, 1 घंटा कर रहा है वो उसे 2 गुना करे, जो आधा घंटा कर रहा है उसे 4 गुना करे, इसलिए जो 20 मिनट कर रहा है वो उसे 7 गुना तक बढ़ाए। इसी तरह जब हम सुमिरन के विषय में चिंतित होंगे कि भाई हमें ये करना है, जैसे अन्य कामों को हम करते हैं, तब ये बढ़ेगा। भाई इसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना होगा और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके लिए उसका गुरु ही सब कुछ है, उसके लिए जिसके लिए नाम ही सब कुछ है। नहीं, जो अपने गुरु को अपने आप को समर्पित कर देता है, ये समझ लीजिए जो अपने गुरु के हाथ बिक गया है, जिसे 24 घंटे परमात्मा का ध्यान रहता है, अब उसे अपने अस्तित्व की कोई सुध नहीं है। अब इसे मकबूल दास जी ने जैसे कहा है, कहे
मलूक अलख के अब हाथ बिकाना, नाही खबर वजूद की मैं फकीर दीवाना। इस तरह से जैसे उन्होंने कहा कि अब उन्हें कोई फिक्र नहीं है अपने अस्तित्व की, वो सब कुछ भूल चुके हैं। उन्होंने अपने आप को अपने मुर्शिद के हवाले कर दिया है। भाई देख लो, आज करोड़ों नामधारी इसीलिए शबद धुन सुनने में सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो नाम के सुमिरन को तवज्जो नहीं देते। मैं फिर कहता हूं भाई, हमारे लिए नाम का सुमिरन करना बहुत जरूरी है। अब हम लोग करते कैसे हैं देख लो, कुछ ने सुमिरन किया पर अधूरा किया, बहुतों ने सुमिरन से ज्यादा भारी भक्ति को महत्व दिया और बहुतों ने केवल सत्संग सुनने पर अधिक बल दिया और कुछ ने सेवा पर। बहुतों ने तो सुमिरन किया ही नहीं, केवल यही करते रहे। इसीलिए अधिकतर लोगों ने कभी शबद धुन सुनी ही कहा। हम में से बहुत सारे नामधारी ऐसे भी हैं जब उनका कुछ नहीं बना तो उन्होंने दूसरे तीसरे गुरु की शरण पकड़ ली। तो फिर निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यही निकला कि हम में से 99% लोग शबद धुन सुनने में फेल हो गए। और इसका मुख्य कारण भी क्या रहा कि हम में से 99% लोगों ने सुमिरन किया ही नहीं। थोड़ा और विचार करो, जब हमें नामदान मिला था तब हमारे अंदर गुरु नाम के सुमिरन की, भजन की बड़ी उत्सुकता थी, लेकिन नाम मिलने के बाद वो उत्सुकता गायब हो गई। यदि उसी समय नाम जपना शुरू कर देते तो आज शबद धुन सुन रहे होते। चाहे हमारी कोई भी अवस्था रही होती, चाहे हम आज 80 साल के होते, चाहे हमारा शरीर रोगी होता, फिर भी क्योंकि अभ्यास बन चुका है तो फिर हम ये कर लेते। लेकिन अब यदि करना चाहो तो कर लोगे, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 70 साल से भी अधिक आयु के हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अब पलंग पर ही पड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें डॉक्टरों ने बोला है अब बस आप इंतजार करें अपना। अब बताइए कैसे नाम का जाप कर पाओगे, क्योंकि मन तो अब आसक्तियों में पड़ा हुआ है ना, सारी जिंदगी आसक्तियों में पड़ा रहा। वो एकदम से तो इन आसक्तियों को छोड़ेगा नहीं। अब गिड़गिड़ाओ, रो उस प्रभु के आगे, तो हो सकता है हमारी फरियाद सुन ली जाए। लेकिन मैं कहता हूं भाई, अभी से ही यदि स्वस्थ हो, नामदान मिला हुआ है, तो अभी से नाम का जाप शुरू करो, क्योंकि परमात्मा तो भाव देखता है, हमारी भक्ति देखता है। यदि भाव और भक्ति सही है तो आयु कोई भी हो, परमात्मा हमें कभी भी झिड़कता नहीं है, अपना लेता है। अब सुमिरन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, तो ध्यान रखिए, चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, जो भी हो, मैं कहता हूं हर समय, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर सुबह, हर रात अपना ध्यान गुरु नाम के सिमरन पर केंद्रित करना चाहिए। अपने आप को समझाना है, जैसे दुनिया के काम कर रहे हैं इसी तरह हमें आज नाम को जपना है, सच्चे हृदय से जपना है। किसी एकांत जगह में बैठकर गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए नाम को जपना है। उस समय समस्त आसक्तियों को त्याग कर, सभी चिंताओं को छोड़कर उस नाम को जपना है। मैं कहता हूं पूरे दिन नाम जपो, सुबह से शाम तक। जब सो, रात में लेटे हुए विचार करो, जो हमने नाम जपा है वो क्या हमारे चरित्र में दिखाई दे रहा है, उसकी झलक महसूस हो रही है हमारे कार्य व्यवहार में। हम तो ऐसा किया करते थे कि जब नाम जपते रहते थे और अब भी जपते हैं तो देखते हैं कि हमें दिन में कहीं गुस्सा तो नहीं आ रहा है, किसी बात को लेकर हमारे मन में कोई उथल पुथल तो नहीं है। हर नामधारी का एक लक्ष्य होना चाहिए,
गुरु नाम का सुमिरन करना, उस पवित्र नाम को जपना और उस लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करता है गुरु का स्वरूप। क्योंकि परमात्मा हमने देखा नहीं है, गुरु ने ही वो पवित्र नाम दिया है और हमारे लिए हमारे गुरु ही परमात्मा तुल्य हैं। उन्हीं का ध्यान करते हुए हमें नाम को जपना है, यानी बार बार हृदय द्वारा नाम को दोहराना है। अब यदि हम ये काम छोड़कर और बातों पर डटे रहते हैं तो भाई वो सब का सब अधूरा है। जैसे सत्संग सुन लिया और सत्संग पर जोर है, सत्संग में क्या समझाया गया है उसे अमली जामा तो नहीं पहनाया, अगर पहनाया होता तो सुमिरन कर रहे होते। इसी तरह हमने सेवा की, सेवा पे अधिक जोर दिया, भाई सेंटर पे गए, वहां खूब सेवा की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि सही तरह से सेवा की होती तो मन निमाना हो गया होता और मन को ये समझ आ गई होती कि हमारे लिए सुमिरन करना कितना जरूरी है। इसी तरह घर में गुरु की फोटो लगाई हुई है, दुकान पर गुरु की फोटो टांगी हुई है, ऑफिस में मेज पर गुरु की फोटो लगाई हुई है, कार के डैशबोर्ड पर गुरु की फोटो रखी हुई है। बहुत सारे लोग तो आजकल गुरु की फोटो डीपी पे मोबाइल पर भी लगा के रखते हैं, यहां तक कि जो लैपटॉप है उसमें भी गुरु की फोटो। भाई इतना यदि गुरु से प्रेम है तो फिर गुरु नाम को क्यों नहीं जपते, जो कहा गया है वो क्यों नहीं करते। इतना यदि प्रेम है तो जो 5 रूहानी मंडल हैं, सहस्रदल कवल, त्रिकुटी, दशम द्वार, भंवर गुफा, सचखंड, भाई इनकी सोजी हो गई होती और इनकी यदि सोजी हो गई होती तो वो अनहद का नाद हम सुन रहे होते, उस अनहद के प्रकाश को देख रहे होते, फिर हमारी जो रूह दुनिया की आसक्ति में लिप्त है वो लिप्त ना रही होती। लेकिन हकीकत ये है कि हम में से कोई भी सही तरह से नाम का जाप नहीं करता है, इसीलिए भाई हमें ये परेशानी हो रही है। देखा ये गया है कि एक नामधारी है, गुरु से प्रेम करता है, थोड़ा बहुत सुमिरन भी करता है, यदि वो कोई गलत व्यवहार करे जो अनुशासन से अलग है तब भी गुरु से चेताते हैं। लेकिन जिसे गुरु से सच्चा प्रेम है उसे जैसे ही गुरु चेताते हैं वो गलत कार्य करने से अपने आप को रोक लेता है। भाई वो गुरु से प्रेम करता है, वो कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करेगा जिससे उसका सुमिरन भजन गलत दिशा में जाए। क्योंकि यदि आप किसी का दिल दुखाते हैं, किसी के संग घटियाई करते हैं तो और आसक्ति के चलते सिर्फ थोड़े से फायदे के लिए, थोड़ी सी वासना के लिए यदि कुछ कर गुजरते हैं तो भाई हमारा सुमिरन बहुत समय के लिए विलुप्त हो जाता है। फिर चाहे कितना भी कोशिश करो हमारा सुमिरन नहीं बनता, ध्यान रखिए। और जो गुरु प्रेमी है वो तो एक पल के लिए भी गुरु से विमुख नहीं रह सकता, उसके अंदर तो 24 घंटे नाम का जाप चलता रहता है। अब देख लो, इसी कारण तो बड़े बड़े संत महात्मा मिनटों सेकंडों में बर्बाद हो जाते हैं। इन लोगों पर मन हावी रहता है जो सही तरह से गुरु भक्ति नाम भक्ति नहीं करते। जैसे पूरे सत्संग में हमने आपको क्या समझाया कि भाई कुछ भी हो गुरु भक्ति बढ़ाओ, और गुरु भक्ति बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जहां हो वहीं, जिस परिधि में रहते हो, जैसे भी हो, आप स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बीमार हो, आप अच्छे से आसन पर बैठकर गुरु का ध्यान करते हुए परमात्मा के पवित्र नामों का जाप करें। अपनी आसक्तियों को त्यागें, नाम के साथ अपने हृदय को, अपनी आत्मा को जोड़ें। जब आत्मा नाम के साथ रमेगी तो भाई वो फिर शब्द धुन सुनने के लिए भजन की ओर भी हमें अग्रसर करेगी। फिर भजन करो, भजन करो, वो भी ईमानदारी के साथ करो। बगैर नागा भजन करने पर एक तो हमारा अभ्यास बन जाता है और फिर धीरे धीरे हमें वो अनहद का नाद भी सुनना